पवन सिंह के बारे में चर्चा है, मनीष कश्यप के बारे में, क्या आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या सच्चाई है? भाई हमारी पार्टी तो है नहीं। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप जब से बीजेपी का साथ छोड़े हैं तब से मनीष कश्यप को लेकर ये चर्चाएं हो रही है कि मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल होंगे। मनीष कश्यप और पवन सिंह का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक साथ दिख रहे हैं और न्यूज चैनलों पर ये खबरें तेजी से चल रही है कि दो बागी अब जन सुराज में शामिल होंगे। बागी इसका मतलब यह कि दोनों शख्स जिसको बीजेपी ने धोखा दिया, अब वो दोनों यानी कि मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों बीजेपी से बदला लेने के लिए जन सुराज में शामिल होंगे। जैसे ही ये बात हमारे विपिन सर मुखिया को पता चला कि मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल होने वाले हैं, तो फटाक से विपिन सर मुखिया अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट डालते हैं। उस पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको यह बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से जब मीडिया बंधुओं ने यह सवाल किया कि मनीष कश्यप और पवन सिंह को लेकर यह चर्चाएं हो रही है कि वो दोनों जन सुराज में शामिल होंगे, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, तो प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा जरा पहले वो सुन लीजिए। पवन सिंह के बारे में चर्चा है, मनीष कश्यप के बारे में, क्या आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या सच्चाई है? भाई हमारी पार्टी तो है नहीं। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। कुछ साथी जो हम लोग के साथ हैं उनको दिक्कत भी होती है, अफसोस होता है, वो छोड़कर जाते भी हैं, तो आना जाना लोगों का लगा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन सुराज आज से साल भर पहले या महीने भर पहले जितने लोग जन सुराज से जुड़े थे, क्या उससे ज्यादा लोग आज जुड़े हैं कि कम जुड़े हैं? मेरी अपनी समझ है कि जन सुराज का जो परिवार है, जो 2 साल पहले था, जो साल भर पहले था, जो महीने भर पहले था, उससे आज बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी जन सुराज छोड़कर जाएगा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि नए लोग आएंगे नहीं। ये आने जाने का सिलसिला बना रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जन सुराज परिवार जिस तरह से शुरू हुआ था उससे आज सैकड़ों गुना बड़ा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा बार-बार जन सुराज के फंडिंग पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कब तक खोलेंगे सर? हैं? 243 सीट है जी, उसका पिटारा कब तक? पिटारा आप देख नहीं रहे, खुल रहा है। पिटारा खुलना शुरू हो गया। आप वो सपेरों को देखें ना, पिटारा शब्द तो वहीं से आया है। तो बीन बजाना शुरू करते हैं तो सांप तो नीचे ही बैठा रहता है, वो हिलना डुलना शुरू करता है, फिर उठता है। तो उसी तरह आप तो ये जो हम हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं तो पिटारा तो खुल रहा है, लोग आना शुरू कर रहे हैं। लोग देख अच्छा इतने लोग हैं। नामों की घोषणा जब हो, नामों की घोषणा भी हो जाएगी अभी। सर, महुआ में एक खबर चली थी कि एक प्रत्याशी आए, बोले जो ये मेरा सीट कंफर्म मेरा हो गया महुआ से। जी। फिर वहाँ पे फिर खबर चला कि नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि लोग संशय में ही ऐसा है कि जो भी जन सुराज से जुड़ा हुआ है उसको बाजाप्ता लिखित में और मौखिक तौर पर कई बार उसको बताया गया है, उसको जानकारी है कि प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, उससे फारिग कुछ नहीं हो सकता है। और इतना तो बिहार के लोग जरूर समझते हैं 2-2.5 साल देखने समझने के बाद कि और कुछ भी हो, जन सुराज में टिकट बिक नहीं सकता है। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है बिहार में जो जन सुराज में हम लोगों का ईमान खरीद सके। जन सुराज में मैनेजमेंट से टिकट नहीं मिलेगा। गलत टिकट हो सकता है, सही हो सकता है। हमने कैमरे पर कहा कि मेरे भाई 243 में अगर कोई गलत आदमी को टिकट दे दे, गलती से अगर पार्टी दे दे तो उसको भी वोट मत देना। चलिए, ये तो कंफर्म हो चुका है कि प्रशांत किशोर जी जन सुराज में मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों का स्वागत कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर के तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, यानी कि मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों को जन सुराज शामिल करने के लिए तैयार है। लेकिन टिकट देगी नहीं देगी, क्या होगा, हम इस पर अभी तुरंत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा अपने विपिन सर मुखिया क्या पोस्ट किए हैं जरा उसको सुन लेते हैं। देखिए, विपिन सर मुखिया
पोस्ट किए हैं अपने YouTube चैनल से। विपिन सर मुखिया उनका चैनल है, उस चैनल से बिहार विधानसभा, आप बगल में पढ़ भी सकते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जन सुराज पार्टी की भी लोगों के बीच खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग बिहार में बड़ा बदलाव के नजर से भी देख रहे हैं, जो जन सुराज पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। परंतु सुनने में आया है कि मगरमच्छ छाप नेताजी को भी शामिल किया जा रहा है। मगरमच्छ छाप नेताजी कह रहे हैं मनीष कश्यप को। विपिन सर मुखिया मगरमच्छ छाप नेताजी मनीष कश्यप को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हम आपको बताएंगे आगे। बेचारे आए दिन न्यूज चैनल पर जबरदस्ती रो रो कर आंसू निकालते रहते हैं। ये जिन्हें बुरे दिन में अपना मसीहा मानते थे उसे ही धोखेबाज कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को ऐसे मगरमच्छ छाप नेताजी से बचना चाहिए, जो धर्म और जाति का गंदा खेल खेलकर खुद को क्रांतिकारी समझते हो। प्रणाम। देखिए, मगरमच्छ छाप नेताजी विपिन सर इसलिए कह रहे हैं मनीष कश्यप को, क्योंकि मनीष कश्यप अभी आप देखते होंगे कि न्यूज चैनलों पर वो रोते हैं। मेरे भी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज है जिसमें देख सकते हैं मनीष कश्यप रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो विपिन सर मुखिया के हिसाब से मनीष कश्यप जो रो रहे हैं वो एक मगरमच्छ के आंसू है। मगरमच्छ के आंसू का मतलब दिखावे का आंसू। मनीष कश्यप कोई दिल से नहीं रो रहे हैं, कोई अंदर से नहीं रो रहे हैं, बल्कि वो जानबूझकर दिखावे के लिए रो रहे हैं, ताकि लोगों से जो है उनको सहानुभूति मिल सके, लोग उन पर दया कर सके और लोग उनको फिर से प्यार कर सके। ये विपिन सर मुखिया के हिसाब से है, क्योंकि विपिन सर जो लिखे मगरमच्छ छाप, तो मगरमच्छ का मतलब यही होता है कि जो दिखावे के लिए रोता हो, तो इसलिए मनीष कश्यप को मगरमच्छ कह रहे हैं विपिन सर मुखिया। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन मैं विपिन सर को कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप जो है वो मगरमच्छ के आंसू निकाल रहे हैं। उनके आंसू में थोड़ी बहुत सच्चाई है, क्योंकि विपिन सर आपको भी पता होगा कि मनीष कश्यप जी को बहुत बड़ा धोखा मिला है। ये बात मनीष कश्यप को समझ आ गया है, तो वो आंसू उस धोखे का है। जानबूझकर मनीष कश्यप जी नहीं रो रहे हैं। और ऐसे भी आपको भी समझ होगा, जब आपके साथ डीएम यशपाल मीणा के साथ जो कंट्रोवर्सी हुआ था तो आप भी रोए थे। तो लोग अब ये हम भी कहने लगे कि आप भी मगरमच्छ का आंसू गिरा रहे हैं, तो गलत होगा। उस समय आप भी रोए थे, आपका असली आंसू था। और मनीष कश्यप भी कोई डुप्लीकेट नहीं रो रहे, दिखावे के लिए नहीं रो रहे, ओरिजिनल रो रहे हैं। उनके साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ, बीजेपी ने धोखा किया। चलिए, इस पर आप क्या कहते हैं जरूर लिखिएगा। आइए बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि क्या जन सुराज में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप और पवन सिंह को टिकट मिलेगा। देखिए, शामिल होना बड़ी बात नहीं, शामिल तो पवन सिंह बीजेपी में भी थे, मनीष कश्यप भी बीजेपी में शामिल थे, लेकिन टिकट मिलेगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं ऐसा क्यों बोला? प्रशांत किशोर जी का कहना यह है कि मैं बहुत सोच समझकर लोगों को टिकट दूंगा, और अगर गलत लोगों को टिकट मिल गया तो आप लोग उनको वोट नहीं दीजिएगा। प्रशांत किशोर जी का ऐसा कहना है कि मेरे ही पार्टी का अगर कोई ऐसा नेता हो गया जिसको टिकट हम दे दिए, लेकिन वो सही आदमी नहीं है, सही उम्मीदवार नहीं है, तो आप उनको वोट नहीं कीजिएगा। पवन सिंह भोजपुरी के कलाकार है, पहले से तो कोई नेता है नहीं, या पहले से कोई समाज सेवी भी पवन सिंह नहीं है। अच्छा गायक है, अच्छा अभिनेता कह सकते हैं, लेकिन वो अच्छा समाज सेवी नहीं है, अच्छा नेता नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा गाना गाया, लोगों को एंटरटेन किया, वो अलग चीज है। नेता होना, लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करना, ये अलग चीज होता है। तो अगर पवन सिंह को टिकट जनसुराज दे दे तो लोग पवन सिंह को किस आधार पर वोट देंगे? इस आधार पर वोट देंगे कि पवन सिंह हीरो है, स्टार। लोग ये सोचकर पवन सिंह को वोट नहीं देंगे कि वो जीतने के बाद मेरे लिए काम करेंगे। तो हो सकता है प्रशांत किशोर जी को ये लग जाए कि पवन सिंह जी को अगर टिकट दे दिए, लेकिन ये तो नेता, अच्छे नेता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये तो कलाकार। अच्छे नेता होना और अच्छा कलाकार होना, दोनों में अंतर होता है। हाँ, मनीष कश्यप के बारे में जरूर प्रशांत किशोर जी थोड़ा अच्छा सोचेंगे कि मनीष कश्यप पहले से ही गरीबों के लिए आवाज उठाते रहा है और किया है, समाज सेवा काम किया है, तो मनीष कश्यप को टिकट दिया जा सकता है जनसुराज से। चनपटिया से अगर बोले तो हो सकता है, अगर चनपटिया से कोई अच्छा उम्मीदवार जनसुराज में न हो तो मनीष कश्यप को जनसुराज चनपटिया से टिकट दे सकती है, लेकिन पवन सिंह के लिए सोचेगी जरूर। और यह भी हो सकता है कि पवन सिंह इसी वजह से जनसुराज में शामिल नहीं भी हो सकते। अब पवन सिंह को यह हो सकता है कि पवन सिंह जो है उनको बीजेपी से बुलावा आ जाएगा और बीजेपी से ही टिकट मिलेगा पवन सिंह को, और पवन सिंह बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह जनसुराज में शामिल नहीं होंगे। ये
ये मेरे तरफ से, ये मेरा सोच है कि वो नहीं शामिल होंगे और ना उनको शामिल किया जाए। लेकिन मनीष कश्यप को जनसुराज में शामिल किया जाएगा और जनसुराज मनीष कश्यप को चनपटिया से टिकट देगी भी। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दीजिएगा। मैंने जो कहा सही कहा, गलत कहा, मेरे इस विश्लेषण पर आपका राय विचार हम देखना चाहेंगे कमेंट में। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।